Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Universe is Unique. आज है संडे December 3rd 2023. English vocabulary में today we will discuss all the English vocabulary words which we have learned from Monday to Saturday. आज की इस वीडियो में हम मंडे टू सैटरडे जितने भी इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स हमने पिछले हफ्ते सीखे उन सभी को आज हम रिवाइज करेंगे ताकि एक रिवीजन हो जाए कि हमने कौन से इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स सीखे ताकि हम उनको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ कर सकें, क्योंकि वोकेबलरी एनहांस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मंडे। मंडे को हमने वर्ड सीखा था सडनली। सडनली का मतलब होता है क्विकली, वेरी क्विकली और अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक, यानी कोई भी चीज़ कुछ भी अचानक से हो जाना उसे कहते हैं सडनली। जैसे अचानक से बारिश होने लगी, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। इस तरीके से सडनली वर्ड का यूज़ किया जाता है। सडनली का मीनिंग अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, वेरी क्विकली। ये है सडनली का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of suddenly, and these are example sentences. ट्यूसडे को हमने वर्ड सीखा था सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मीनिंग होता है अ समरी ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, अ प्ले एक्सेट्रा, यानी किसी भी लेख या नाटक का सार, संक्षेप, यानी कि शॉर्ट में ब्रीफ समरी उसकी, विच गिव्स अ रीडर्स एन ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स, यानी कि उसमें जो पूरा नाटक है, पूरा लेख है, उसका एक सार हो, सारे मेन पॉइंट समझ में आ जाएं। उसे कहते हैं सिनॉप्सिस, अ ब्रीफ समरी। ये है सिनॉप्सिस का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ सिनॉप्सिस एंड दीज आर एग्जाम्पल sentences. You can pause the video and look at the sentences. वेंसडे को हमने वर्ड सीखा था अवॉइड। अवॉइड का मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, ट्राई नॉट टू डू समथिंग, यानी कि कुछ होने से रोकना या कुछ करने से बचना। टालना, ना करना, यानी कोई भी काम को अवॉइड करना, यानी कि मना करना। टालना कि अभी नहीं करना है, अवॉइड करना। ये है अवॉइड का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of avoid, and these are example sentences. थर्सडे को हमने वर्ड सीखा था एम्पल। एम्पल का मीनिंग होता है इनफ और मोर देन इनफ, पर्याप्त या पर्याप्त से अधिक, प्रचुर। एम्पल डिस्क्राइब्स एन अबंडेंस ऑफ समथिंग। एम्पल का मीनिंग होता है कि अबंडेंस ऑफ समथिंग, यानी कोई भी चीज़ बहुत ही भरपूर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त है, इनफ है और मोर देन इनफ है। उसे कहते हैं एम्पल। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ एम्पल एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। फ्राइडे को हमने वर्ड सीखा था एनीवेयर। एनीवेयर का मीनिंग होता है एनी प्लेस, इट डजेंट मैटर वेयर। एनीवेयर का मीनिंग होता है कहीं भी, किसी भी स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। ये है एनीवेयर का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ एनीवेयर एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सैटरडे को हमने वर्ड सीखा था ऑलवेज। ऑलवेज का मीनिंग होता है एट ऑल टाइम्स, रेगुलरली, सदा, हमेशा, नियमित रूप से। ऑलवेज का मीनिंग होता है जो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा होती रहती है। ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। जैसे सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है। ऑलवेज, ये है ऑलवेज का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of always, and these are example sentences. ये था इन सारे वर्ड्स का एक रिवीजन वीडियो जिसमें कि मैंने सबको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, सबका मीनिंग,
synonyms and antonyms and example sentences. बाकी ईच एंड एवरी वर्ड की पर्टिकुलर सेपरेटली वीडियो मैंने बना रखी है और वो मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाया है, उसका मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखे इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स जो कि हमने फ्रॉम मंडे टू सैटरडे सीखे थे। एवरी डे हम डेली के डेली एवरी डे एक न्यू इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखते हैं, सो दैट कि हम हर दिन एक नया इंग्लिश वर्ड सीखें और हमारी वोकेबलरी एनहांस हो। मंडे को हमने सीखा था सडनली, ट्यूसडे को सिनॉप्सिस, वेंसडे को अवॉइड, थर्सडे को एम्पल, फ्राइडे को एनीवेयर एंड सैटरडे को ऑलवेज। In order to learn new English vocabulary words every day, please subscribe to my channel Universe is Unique and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you so much for watching.